बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हम लोगों का लेसन रहेगा 7वां लेसन नुरानी कायदा के हिसाब से। ये लेसन नंबर 2 है। वीडियो के हिसाब से हम लोगों का ये 7वां लेसन है। आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है कंबाइंड लेटर के बारे में, मुरक्कबात के लेटर के बारे में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ताख़ीर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, अपने सबक की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात कहते हैं मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। जैसे एक लेटर है उसके साथ ज्वाइन किया गया, जैसे लाम अलिफ मीम अलिफ, अगर साथ में ऐड किया इसको मुरक्कबात कहते हैं। एक हरफ को ज़ायद मिला के लिखने को मुरक्कबात कहते हैं। ये है मुरक्कबात। कंबाइंड लेटर, लेसन नंबर 2 कंबाइंड लेटर। कंबाइंड भी उसी को ज्वाइन को ही कहते हैं, इंग्लिश में कंबाइंड लेटर्स। मिले जुले हरफों को कंबाइंड कहते हैं। कंबाइंड करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कंबाइंड कर दो, वैसा। एग्जांपल जैसे लाम अलिफ बा अलिफ, दिस इज़ कंबाइंड लेटर्स। ओके, इसको हम पढ़ते हैं। ऊपर में क्या लिखा गया है? हरूफ को अपने असल नाम से अदा करें, लेकिन जहाँ एक से ज़्यादा हरूफ हो वहाँ एक सांस में पढ़े, यानी 2 या 3 मिले हुए हरूफ को एक सांस में अदा करें और एक हर्फ वालों को अलग सांस में अदा करें। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जहाँ पे लाम अलिफ बा अलिफ ता अलिफ ऐसा लिखा है या बा काफ ता लिखा रहेगा तो आपको एक ही ब्रीथ में एक सांस में ही इसको प्रोनाउंस करना है, उसमें बीच में स्टॉप करके नहीं पढ़ना। जैसे अलिफ बा ता ऐसा नहीं, बा अलिफ बा काफ ता ऐसा पढ़ना है। ओके, अब इंग्लिश में देखते हैं। प्रोनाउंस द अल्फ़ाबेट्स विथ इट्स ओरिजिनल नेम्स वेयर देयर इज़ मोर देन वन लेटर रीड देम इन वन ब्रीथ। प्रोनाउंस 2-3 joined letters in one breath and singular letter in a separate breath। मुरक्कबात मिले हुए हरफों की शक्लें, फॉर्म्स ऑफ कंबाइंड लेटर्स। ये जो नीचे देखा गया है इसमें आज हम लोग शेप्स समझते हैं। पहले शेप समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको आगे जो नेक्स्ट न्यू लेसन आगे जो पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, वो आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आप इस शेप्स को सही से समझते हैं। ये शेप को अगर आप समझ गए तो जितने भी कंबाइंड लेटर मुरक्कबात लेटर्स है उसको आपको समझने में ईजी है, आसान है, बहुत ही आसान और सहल अंदाज में समझ सकते हैं, बहुत ही सहलन जिद्दा। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ। अलिफ के आप एक ओरिजिनल शक्ल देख रहे हैं, उसके अलावा भी आपको 2 शेप्स नज़र आएंगे, 2 शेप्स दिख रहा है आपको, इसको सही से पहचान करें। अलिफ अलिफ अलिफ, अलिफ की 2 शक्लें हैं, अलिफ अलिफ अलिफ। बाकी भी नीचे 2 शेप्स हैं, 2 शक्लें हैं, ऊपर आपको एक शेप दिख रहा है, सब मिला के 3 होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बात ऑलरेडी मालूम है, आपको 2 शेप नीचे देखें उसको पढ़ना है। बा बा बा। ता 3 तरह दिख रहा है आपको, एक ता ओपन ता है, फिर उसका ब्रैकेट में आपको नीचे दिख रहा है, स्क्वायर में नीचे दिख रहा है, ब्रैकेट स्क्वायर में आपको राउंड ता दिख रहा है, एक हाफ फॉर्म में है, और फिर एक राउंड ता दिख रहा है। ये याद रखें, ता राउंड जैसे हा के ऊपर 2 डॉट बनाने से वो ता लेटर बन जाता है, इसको राउंड ता बोलते हैं, ताए मरबूता कहते हैं इसको। पढ़ें, ता ता ता। ता के 3 शेप दिख रहे हैं आपको, ता को 3 शक्लें, कितना है ता का? 3 शक्लें हैं, इसको सही से आइडेंटिफाई करें। जीम, मैंने पढ़ाया था आपको जीम के बीच में डॉट होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप नीचे, यानी जब ये कंबाइंड होकर आता लिखा जाता है तो हाफ जब जिम लिखेंगे तो उसका हमेशा नीचे ही डॉट रहेगा, बीच में नहीं बोलेंगे, फिर नीचे ही रहेगा, इसका डॉट नीचे ही होता है। तो देखा शेप, जीम जीम। दाल, दाल की शक्लें हैं लाम की तरह, लेकिन लाम ऊपर थोड़ा लाइन होता है, इसका थोड़ा डाउन ही रहेगा, तो इसको पढ़ें दाल। मुझे बताने की मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं नहीं सही से बताऊँ
तो आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ा सकता होता दाल, दाल की 2 शक्ल, आइन, आइन की 3 शक्ल, ऐसा, लेकिन नहीं, समझना मकसद है। जब समझ जाएंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं, शक्ल की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ें आइन, 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 आइन की भी, आइन के अलावा 2 शक्ल दिख रहा है आपको। कंबाइंड करने का जो होता है वो शेप से है, और हाफ जो शेप है जब लास्ट में आइन राइट किया जाएगा वो भी शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा पहचान रहे। इसको पढ़ें आइन, आइन। उसके बाद फ़ा है, ये इजी है। फ़ा, फ़ा शुरू में कैसे लिखेंगे, बीच में बिटवीन में आएगा जुमला के बीच में फ़ा, तो वो कैसा लिखेंगे वो भी तरीका बताया गया यहाँ पे। फ़ा, फ़ा। उसके बाद काफ, काफ कंबाइंड में कैसा आएगा, वो काफ नीचे उसका शेप देखा, शक्ल देखा, आकार देखा, कैसा काफ का आकार है, इस अक्षर का कैसा आकार है वो समझे। काफ। उसके बाद लाम, 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 लाम के भी 2 शेप दिख रहा है एक्स्ट्रा में, यानी जो एक ओरिजिनल जो लाम आपने अलिफ बा में पढ़ा उसके बाद भी 2 शेप दिख रहा है आपको नीचे, वो सही से पहचाना है। फिर उसके बाद मीम, मीम के अलावा जो ओरिजिनल आपने अलिफ बा में पढ़ा उसके बाद नीचे 2 शक्ल दिख रहा है, इसको भी आइडेंटिफाई करें। मीम, मीम। उसके बाद नून है, नून, नून, नून हाफ शेप में है, नून ज्वाइनिंग शेप में है, नून। उसके बाद हा, हा की भी 3 शेप दिख रहा है। हा, हा एक ओपन हा है, इसको भी पहचान कर ले। हा, हा, हा। आफ्टर डैट हमज़ा, हमज़ा। ये जब ज्वाइनिंग होकर आएगा, जब कंबाइंड होकर आएगा तो ऐसा ही राइट किया जाएगा हमज़ा का शेप। हमज़ा नीचे देखें 2 शेप हैं, हमज़ा की 2 शक्ल हैं। हमज़ा, हमज़ा। लास्ट वन या, या कभी कभी विदाउट डॉट के भी आते हैं, याद रखें। जो ऊपर जो शेप दिख रहा है विदाउट डॉट के, नीचे जो है जितने भी कंबाइंड में है वो सब के अंदर 2 डॉट्स रहेगा, 2 नक्ते रहेंगे, ये ध्यान में रखें। तो मैं एक मरतबा फिर से रिपीट करता हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट करें। आपका भी टर्न है, आप मेरे रीड विथ मी, इक़रा मई, आप भी मेरे साथ बोले। अलिफ, अलिफ, अलिफ। बा, बा की 2 शक्ल, बा, बा। ता, ता की 3 शक्ल, ता, ता, ता। जो राउंड ता इसको ताए मरबूता बोलते हैं अरबिक में, ताए, ताए मरबूता। मैं इसको राउंड ता बोल रहा हूँ समझने के लिए। जीम, जीम। दाल, दाल। आइन, आइन की शेप्स, आइन, आइन। फ़ा, फ़ा की शेप शक्ल, फ़ा, फ़ा। काफ, काफ की शक्ल कंबाइंड लेटर का शक्ल, काफ, काफ। लाम, ज्वाइन करके लिखने में लिखे जाने वाले शेप्स, लाम, लाम। मीम, मीम बीच में लिखे जाने वाले मीम का शेप, और शुरू में स्टार्टिंग में लिखे जाने वाले मीम का शक्ल देख लें। मीम, मीम सही आकार को पहचानें, मीम के आकार को सही से ध्यान से देखें। नून, नून। हा, हा, हा। हा में एक बात याद रखें, हा के ऊपर अगर 2 नक्ते डाल देते हैं तो ता बन जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। हा बनाने को बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट वन हमज़ा, हमज़ा। या हर विद्यार्थी को चाहिए ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुना लेसन का, हर व्यक्ति को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। लिसन केयरफुली। ओके, इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अलविदा चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।